मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग विस्मरण या फॉरगॉटिंग की बात कर रहे थे और फॉरगॉटिंग में हमने ये पढ़ा कि विस्मरण के क्या क्या मुख्य कारक होते हैं जिनकी वजह से विस्मरण होता है। और उसमें हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो हमने देखा कि सामग्री किस तरीके की होगी, यानी जो इन्फॉर्मेशन का टाइप कैसा होगा जिसकी वजह से आपको फॉरगॉटिंग हो सकती है। उसमें हमने कई पॉइंट्स कवर किए थे। आज हम बात करेंगे रिटेंशन की कि रिटेंशन या के बीच में जो इंटरवल होता है जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो और लर्न करने के बाद आपको उसको रिटेन करने का यानी उसको धारण करने का समय मिलता है, उस पर्टिकुलर समय में आप क्या एक्टिविटी करते हो जिसका प्रभाव आपके फर्स्ट जो आपने टास्क किया है उसकी मेमोरी पे पड़ता है। कहने का मतलब है, जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो लर्न करके वापस रिकॉल करने के जो बीच का टाइम है, उस टाइम में हम क्या कार्य करते हैं वो रिटेंशन पीरियड कहलाता है। उस रिटेंशन पीरियड में या रिटेंशन इंटरवल में क्या कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं हमारे विस्मरण को या स्मृति को। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पृष्ठोन्मुखी अवरोध या जिसे पूर्वलक्षी अवरोध भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हम रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। ये रेट्रोएक्टिव का तात्पर्य आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जब हमने कोई सूचना का अधिगम किया, उसे लर्न किया, उसके बाद हम यदि कोई दूसरी सूचना लर्न करते हैं तो उस दूसरी सूचना का पहली वाली पे यानी उसकी स्मृति पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस नेगेटिव इम्पैक्ट को ही हमने पृष्ठोन्मुखी अवरोध कहा है। क्योंकि आप जो चीज़ याद कर रहे हैं उसके जो मेमोरी ट्रेसेस यानी स्मृति चिन्ह बनते हैं, उनको सेटल होने में, उनको दृढ़ होने में टाइम लगता है। यदि आप वो टाइम नहीं देके आप इन द मीन वाइल दूसरा कुछ याद करने बैठ जाते हैं तो नेचुरल है कि जो दूसरा चीज़ याद की है आपने वो आपके पहले वाली चीज़ को प्रभावित करेगी और नेगेटिव तौर पे प्रभावित करती है, जिससे आपको आपके स्मृति चिन्ह कमज़ोर हो जाते हैं और आपका विस्मरण अधिक बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को इन्होंने पृष्ठोन्मुखी अवरोध कहा है। और पृष्ठोन्मुखी अवरोध का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली एबिंगहस के जो डिके थ्योरी थी, हास सिद्धांत था, उसका विरोध करती है। जिस तरह एबिंगहस ने कहा था कि जो भी हम कुछ लर्न करते हैं समय के साथ वो अपने आप ही हास हो जाता है, उसका इस सिद्धांत ने विरोध किया। और इस सिद्धांत के अनुसार ये मानना था कि समय के साथ विस्मरण नहीं होता, बल्कि जो रिटेंशन टाइम है यानी कि लर्निंग के बाद आप जो उसको रिटेन करने के लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम पीरियड में आपकी जो एक्टिविटी है यानी सक्रिय रूप से आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव मेमोरी पे पड़ता है, जिसकी वजह से हास होता है। और इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया, प्रयोग जो हुए उसमें देखा गया कि दो ग्रुप्स लिए, एक ग्रुप के सब्जेक्ट को ए लिस्ट याद करवा के रेस्ट दिया गया, जैसा कि आप ये नीचे जो दे रखा है, एक इसका पैराडाइम डिज़ाइन जो दे रखा है आप रेट्रोएक्टिव का देख सकते हैं कि इसमें एक कंट्रोल्ड ग्रुप यानी नियंत्रित अवस्था ली, कंट्रोल सिचुएशन, उसमें व्यक्ति को ए सूची लर्न करवाई जो हमारी ओरिजिनल लर्निंग है, मौलिक सूची है, उसको हमने लर्न करवाया। और धारण अंतराल यानी कि जो टाइम गैप था रिटेंशन का उसमें डैश है, दैट मीन्स उस टाइम उसे रेस्ट करने को दिया गया और उसके कुछ समय बाद वो जो सूची याद की थी उसका रिकॉल करवाया गया। प्रयोगात्मक अवस्था में क्या किया कि ये दो सब्जेक्ट, दो ग्रुप ले लीजिए या दो सब्जेक्ट ले लीजिए, उनकी बात हो रही है। एक ग्रुप को कंट्रोल्ड सिचुएशन दी, एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन दी। तो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में सब्जेक्ट को ए लिस्ट याद करवाई, ए के जस्ट बाद उसे सी लिस्ट याद करवानी शुरू कर दी। और बाद में जब दोनों का टाइम जैसे 10 मिनट का हमने गैप दिया है, सपोज ए लिस्ट याद करी, उसके बाद 10 मिनट का जो गैप है, उस 10 मिनट के गैप में नियंत्रित अवस्था वाले ग्रुप को तो रेस्ट करने दिया, जबकि जो दूसरा ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल अवस्था वाला, उस ग्रुप को सूची सी याद करने के लिए दे दी गई। तो लिस्ट सी जब वो याद कर रहा है तो नेचुरल है उसका प्रभाव उसके लिस्ट ए की लर्निंग पर जाता है, उसके मेमोरी पे जाता है। तो जब दोनों का हमने प्रत्याह्वान करवाया, रिकॉल करवाया, तो ये पाया गया कि कंट्रोल्ड सिचुएशन वाले जो सब्जेक्ट थे उनको सूची ए अधिक याद थी बनिस्बत जो कंट्रोल्ड अवस्था जो एक्सपेरिमेंटल अवस्था वाली लोग थे
या सब्जेक्ट थे, उनको सूची ए के कम शब्द याद थे। तो ये चीज़ अपने आप में दिखाती है कि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो धारण अंतराल है, उस समय में यदि आप कोई दूसरा कार्य देते हैं, तो उस दूसरे कार्य का नेगेटिव इम्पैक्ट पहले वाले कार्य पे पड़ता है और व्यक्ति को विस्मरण अधिक होता है। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, जब हम एग्ज़ाम टाइम में एक साथ आप काफ़ी सारा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनमें कन्फ्यूजन और भूलना अधिक होता है। लेकिन यदि आप कोई एक चैप्टर याद करके उसको रिटेन करने के लिए आप सो जाएं या रेस्ट कर लें और उसके बाद फिर से आप याद दूसरा चैप्टर करें, तो उसके जो स्मृति चिन्ह हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और हमें वो चैप्टर फॉरगॉटिंग कम होता है, उसका विस्मरण कम होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था पृष्ठोन्मुखी अवरोध। पृष्ठोन्मुखी अवरोध के अंतर्गत ही उन्होंने कुछ और कारक बताए कि क्या-क्या लिस्ट किस तरीके की, जो इंटरवेइंग लिस्ट है, यानी कि जो आप बीच का इंटरफेयरिंग टास्क दे रहे हैं, यानी धारण अंतराल के समय में जो काम दे रहे हैं, वो काम किस-किस तरीके का होगा, उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे पहला इन्होंने कहा विषय की समानता। देखा गया है कि यदि टास्क ए और टास्क सी जो है, उनमें यदि समानता बहुत अधिक है, तो क्या होगा, विस्मरण अपेक्षाकृत कम होता है। परंतु जैसे जैसे ये समानता कम होती चली जाती है, विस्मरण बढ़ता चला जाता है। क्योंकि समान होते हैं तो हम उसके साथ दूसरा याद कर सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल दो डिफरेंट लिस्ट आपको दे दी, तो नेचुरल है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। परंतु इसमें ये भी देखा गया है कि जब लिस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाती है, बिल्कुल ही असमान हो जाती है, तो बाधा कम पहुँचती है। यानी कि एक लिस्ट में यदि आपने कैट, बैट, रैट इस तरीके से कर रखे हैं राइमिंग वर्ड्स, और दूसरी लिस्ट में आपने उसके सिमिलर राइमिंग वर्ड्स कर रखे हैं, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। लेकिन आप अगर आपने डिफरेंस बढ़ाते-बढ़ाते थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन एक लेवल पे जाके यदि दोनों लिस्टें पूर्णतया डिफरेंट हो जाएँ, तो फिर से विस्मरण कम होता है। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट कहा है, दैट इज़ अंतर्विष्ट सीखने की मात्रा, यानी डिग्री ऑफ इंटरपोलेटेड लर्निंग। जो आपने इंटरफेयरिंग जो टास्क है, उसको आप लर्न कितना करते हैं। इसमें देखा गया है कि यदि आपने जो मेन टास्क है, यानी जो ए टास्क है, उसको तो आपने 5 प्रयास में लर्न कर लिया, और यदि इंटरवेइंग टास्क, यानी कि जैसे जो टास्क सी थी, उसको लर्न करने में जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विस्मरण पहली वाली लिस्ट का अधिक होगा। यानी अगर आप बीच वाले काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के याद करोगे, तो पहले वाला नेचुरल है भूल जाओगे। तो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको सिद्ध किया गया और बताया गया कि ज़्यादा याद करने से जो मेन टास्क है वो इंसान भूल जाता है। परंतु यदि आपने इंटरवेइंग टास्क को पूरी तरह से याद कर लिया, तो फिर इफ़ेक्ट थोड़ा-सा कम आता है, क्योंकि वो आपको पूरी याद हो गई, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि टास्क ए क्या थी और टास्क सी क्या। जब आप सी टास्क को कंप्लीट लर्न कर लोगे, तो आप उसको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप उसको ए में मिक्स नहीं करते हो, तो विस्मरण कम होता है। अब हम अगर अवरोधक पाठ की संख्या की बात करें, तो ये देखा गया यदि आप इंटरव्यूइंग टास्क में एक लिस्ट की बजाय 2, 3, 4 लिस्ट लेंगे, तो नेचुरल है कि आपको जो टास्क ए था, मेन जो आपका ओरिजिनल टास्क था जिसको हमें लर्न कराना था और जिसकी हम रिकॉल करवा रहे थे, उसका विस्मरण अधिक होगा यदि इंटरव्यूइंग टास्क, यानी जो सी टास्क थी, उसमें आप ज़्यादा लिस्ट ले लें, ज़्यादा आइटम्स ले लें। अब इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने कही, तो ये तीनों तो पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण में काम आने उससे रिलेटेड टॉपिक थे। यानी कि पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण में जो बीच का टास्क है, इंटरव्यूइंग टास्क है, उनके आधार पे किस तरीके से विस्मरण होता है वो बताया गया। अब इसी के साथ उन्होंने एक और चीज़ कही, जिसे कहा उन्होंने अग्रलक्षी अवरोध या प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव यानी बाद वाला, यानी लिस्ट ओरिजिनल आपकी ए है और इंटरव्यूइंग टास्क सी है। लेकिन यदि हम इसको उल्टा कर लें कि लिस्ट ए आपका इंटरव्यूइंग टास्क हो जाए और लिस्ट सी जो है वो ओरिजिनल टास्क हो जाए। यानी कई बार होता है ना कि हम कुछ चीज़ याद कर रहे हैं, उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ और था, तो नेचुरल है उस पहले वाली चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अगर सी टास्क हमारा ओरिजिनल है, तो उससे पहले यदि आपने ए टास्क कुछ किया है, तो उस ए का भी इम्पैक्ट सी पे पड़ेगा, जिससे उसका विस्मरण होगा। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, सपोज़ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी लगभग कुछ-कुछ सिमिलर से टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं। यदि पहली क्लास
साइको की है और उसके बाद सोशियोलॉजी की है, और दोनों में एक ही टॉपिक चल रहा है, लीडरशिप। दोनों का तरीका अलग है, कंसेप्ट अलग है समझाने का, लेकिन लीडरशिप जो टॉपिक है वो दोनों में आता है, साइकोलॉजी में भी आता है और सोशियोलॉजी में भी आता है। तो यदि पहले साइको की क्लास हुई और फिर सोशियोलॉजी की क्लास हुई और दोनों में सेम टॉपिक चला, तो नेचुरल है कि साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो भी आपके सोशियोलॉजी पे इम्पैक्ट डालेगा, सोशियोलॉजी वाला साइको पे डालेगा। यानी पहले वाला बाद में डालेगा वो आपको अग्रलक्षी अवरोध कहलाता है, और बाद वाला पहले पे डालता है वो आपका पूर्वलक्षी अवरोध कहलाता है। तो इसके आधार पे भी देखा गया है कि धारणा की मात्रा कम होती चली जाती है यदि आपने जो मेन लिस्ट याद करनी है उससे पहले आपने कोई टास्क किया है। इसको हम नीचे ये जो डिज़ाइन दे रखी है इसके द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, इसमें अवस्थाएं कौन सी है, वही नियंत्रित अवस्था, प्रयोगात्मक। यानी आपने दो ग्रुप लिए, एक ग्रुप को आपने पहले बिल्कुल रेस्ट दिया और डायरेक्ट लिस्ट ए याद कराई, फिर से उसे रेस्ट दिया और ए लिस्ट का ही आपने पूर्व प्रत्याह्वान करवाया, यानी कि उससे वापस पूछा, रिकॉल करवाया। जबकि जो प्रयोगात्मक अवस्था में ग्रुप था उसको आपने क्या किया, पहले आपने बी लिस्ट याद करवाई, फिर आपने उसको सी लिस्ट याद करवाई। सी लिस्ट बेसिकली मौलिक लिस्ट थी, यानी कि इसी का हमें रिकॉल करवाना है। उससे पहले आपने लगभग सिमिलर बी लिस्ट याद करवाई है, फिर उन रेस्ट दिया दोनों को। यानी कि ये जो बीच का अंतराल है रेस्ट वाला, ये पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण को दिखा रहा है। तो पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण दोनों में नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, अग्रोन्मुख व्यतिकरण जो है वो आपका प्रयोगात्मक अवस्था में आपने किया। उसके बाद जब आपने सी लिस्ट जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो याद कर रिकॉल करवाई, तो पाया कि बी लिस्ट याद करवाने के कारण, यानी बी का प्रभाव जो ए पे पड़ा उसकी वजह से, बी का प्रभाव जो सी पे पड़ा उसकी वजह से सी लिस्ट कम याद हुई। तो इसे हम अग्रोन्मुखी व्यतिकरण कहते हैं। हालांकि ये जो अग्रोन्मुखी व्यतिकरण है ये पृष्ठोन्मुखी की अपेक्षाकृत कम प्रभावी होता है, परंतु इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि धारणा का जो समय है, धारणा यानी रिटेंशन, स्मृति चिन्हों को धारण करने का जो टाइम पीरियड है, यदि उसमें आप कोई दूसरी टास्क करते हैं तो उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसे ही पृष्ठोन्मुखी और अग्रोन्मुखी व्यतिकरण कहा गया है, और उसके कारण से विस्मरण अधिक होता है। थैंक यू।